Hello and good morning. I welcome you all to the Raftar Daily Current Affairs series presented you by Alpha IAS Academy, and we are here to help you in any way. We'll quickly begin for the day. Now, the first topic is regarding antimicrobial resistance. Now, what is antimicrobial resistance? देखो, इसको पहले लेमन टर्म्स में समझ लेते हैं. लेमन टर्म्स में समझते हैं माइक्रोब्स हैं, हमारी बॉडी को अटैक करते हैं. उसके लिए हम इनको मारने के लिए एंटी माइक्रोब्स माइक्रोबियल मेडिसिन्स लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो ये मर जाते हैं. बट ओवर द टाइम ये इवॉल्व होते रहते हैं. जैसे कि कोविड में हुआ. कोविड में पहले कुछ दवाइयाँ असरदार थी, बट आफ्टर सम टाइम दे बिकम इनइफेक्टिव बिकॉज द वायरस इवॉल्व्ड एंड देयर वर न्यूज़ दैट द लेटेस्ट, what do I call them, versions latest versions of COVID are, they are evading the effectiveness or the power of that particular medicines. तो ऐसी माइक्रोब्स में भी होता है. उसमें क्या होता है कि ये आपका माइक्रोब है, इवॉल्व कर जाता है. और मान लिया मेडिसिन पहले से अटैक कर रही थी, हम मेडिसिन कभी कभार इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाती है, कभी इसे मान नहीं पाती है, कभी जाती है तो इन्फेक्टिव हो जाती है. तो ये क्या होगा, एक टाइप का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है. आप खा रहे हो दवाई लेकिन आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. तो दैट इज़ नोन एज दी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ओके. तो व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल्स? दे आर द एजेंट्स इंटेंडेड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है. देखो यार, पीडीएफ तो हम लोग डाल देते हैं, लिंक में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी रहता है. प्लीज़ गो देयर एंड जस्ट रीड वंस द PDF. Okay, I am here to make you understand in very layman terms the concept of that particular news and the idea behind it. So the context was pharma and health sectors are among the 5 major sources of AMR, says UNEP report. Okay, now AMR can be intrinsic or acquired. Intrinsic मतलब वो खुद ही इवॉल्व हो जाए. एक्वायर्ड मतलब कि वो अलग अलग माइक्रोब से और डीएनए ले ले और वो इस तरीके से इवॉल्व हो जाए कि वो जो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन हैं या इलाज जो हैं उसको वो इवेड कर पाए. ठीक है. और सेम इज़ द केस विद बैक्टीरिया. बट बैक्टीरिया में समथिंग जो उसका एवोल्यूशन है वो इस तरीके से प्लेस करता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स. ये बैक्टीरिया में होता है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट जस्ट फॉर द पासिंग रेफरेंस. दिस इज़ फ्रॉम मोर ऑफ द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो मेजर सोर्सेज ऑफ AMR आर पुअर सैनिटेशन, सीवेज, वाटर एफ्लुएंट्स, वेस्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. इनफैक्ट यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंड मैन्योर इन क्रॉप प्रोडक्शन. और जो एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट रिलीज़ होते हैं एनिमल प्रोडक्शन या एनिमल रियरिंग के टाइम पे. नाउ सजेशंस फॉर ऑन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन. यार ये ना तो ऐसे करके मतलब मस्त डायग्राम से बना के ना रट के और इसे लिख के आ जाया करो मेंस में, तभी काम बनेगा. इसको ऐसे लिखोगे तो मज़ा नहीं आ रहा ना, है ना. अब वो तो हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे लिखा हुआ है. तो सजेशन ऑन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन: एनहांसिंग एनवायरमेंटल गवर्नेंस, प्लानिंग एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आइडेंटिफाइंग and targeting priority AMR relevant pollutants, improving reporting, surveillance and monitoring, prioritizing financing, innovation and capacity development. ठीक है. तो financing, innovation, capacity development, तो ये 3 चीज़ें तो देखो FIC के नाम से याद रख लो. ये तुम कहीं भी डाल के आ जाया करो बीच में. किसी भी प्रॉब्लम में जो है उसको सॉल्व करने के लिए फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है और कैपेसिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. Now cross-border insolvency solution. Now first we'll see what is insolvency. Insolvency in very layman terms is called when a debtor cannot pay the debt. मतलब मैंने कोई उधार लिया या कोई लोन लिया किसी भी इंस्टीट्यूशन से. ठीक है. बैंक से मैंने मान लिया एक लोन लिया, मैं जो हूँ अनेबल हूँ उस लोन को पे करने के लिए और मेरी जो एसेट्स हैं वो भी पूरी नहीं है. मान लिया मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, मेरी एसेट्स हैं 20 लाख की, तो मैं क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया हूँ कि मैं अपना डेप्ट जो है पूरी तरीके से पे नहीं कर सकता. तो दैट इज़ कॉल्ड दी इंसॉल्वेंसी.
Now there is something called as cross-border insolvency resolution. This is what that a company is registered in a country X. It has function and registered in country Y also. It has some functions in country Z also. Now what happens is that the country become insolvent. Now how will we wind up this country? So for that we need cross border insolvency resolution, and for that there is our very dear friend, that is यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. ठीक है, उनका एक यूनिक UN सेट्राल मॉडल लॉ है, जिससे कि वो ये सब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को डील करते हैं. और सब कंट्रीज जो हैं ऑलमोस्ट ऑल कंट्री इसी मॉडल लॉ को फॉलो करती हैं. ठीक है, इनफैक्ट देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इन इंडिया, 2016 में आया था. तो सी विद टाइम एंड सोसाइटी लॉ ऑल्सो चेंजेस, एंड लॉ केटर्स टू दी टाइम, that particular time, it should cater to the that particular time या जो प्रॉब्लम उस टाइम है. अदरवाइज उस लॉ का कोई मतलब नहीं है और वो रिडंडेंट हो जाता है. ठीक है, नाउ यूनिसेट्राल क्या है? कुछ नहीं है, एक को लीगल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स की इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. नाउ शॉर्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं जल्दी से. कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट. ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये हमारा कोलकाता पोर्ट है, ये हमारा म्यांमार है सितवे पोर्ट. इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 540 किलोमीटर है. नाउ व्हाट हैपन्स इज इफ वी, दिस इज द रेड लाइन, दिस इज द इंडो म्यांमार बॉर्डर. व्हाट हैपन्स इज इफ समथिंग हैज़ टू गो फ्रॉम कोलकाता टू मिजोरम, दिस इज मिजोरम कैपिटल एजवाल. नाउ व्हाट हैपन्स इज, इसको द मैप इज इनकम्प्लीट बट ऐसा कुछ है ऊपर, ये जो है थम असम से होते हुए ऐसे जाना, थोड़ा सॉरी फॉर द मैप, समवेयर हेयर इज़ द मिजोरम. अब यहाँ से जाना है तो ये पूरा चिकन नेक से होके हमें ऐसे जाना पड़ता है. तो ये क्या होता है, बहुत लंबा पड़ता है. इसी डिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या किया, हमने कलकत्ता से हम सितवे गए, सितवे सीधा मिजोरम चले गए. तो ये दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया, एंड दैट एरिया इज़ मोर, मतलब द डिस्टेंस बिकम मोर लेस एंड दैट लीड्स टू मोर डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. क्योंकि हम जब डिस्टेंस कम होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी, जब चीज़ें सस्ती होंगी तो वहाँ पे हम ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे उस एरिया में. तो सितवे पोर्ट को म्यांमार से मिजोरम से जोड़ने के लिए वाया इंडो म्यांमार बॉर्डर को ही कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कहा गया है. मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे हम लैंड और सी दोनों का इस्तेमाल करते हो. यहाँ से अपना माल चला या कोई भी आइटम चला ट्रेड के लिए, यहाँ से चला, यहाँ से शिप से यहाँ सितवे पोर्ट तक आया, अब यहाँ से ट्रक्स में या ट्रेन्स में जाएगा. ठीक है, इनफैक्ट यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक ये ब्लू वाला है पलटेवा तक शायद ट्रेन में जाता है, उसके बाद ये रोड से जाता है, बट उससे कोई मतलब नहीं है. तो ये था. अब बुदापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी assurances. Now why it is important is that this was the particular memorandum which led to the giving up of the nuclear weapons by Belarus, Kazakhstan and Ukraine. We have already discussed this thing in detail in our Ukraine and Russia detailed video, and I shall give you the link also in the description. And it was here that the रशिया, US एंड UK, देखो आयरनी देखो लाइफ की कितनी तगड़ी होती है कि रशिया, USA एंड UK एंड लेटर व्हेन दी चाइना एंड फ्रांस बिकेम दी मेंबर्स ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1992, दे ऑल्सो, उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है भैया, अब बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन भैया आप अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल गिव अप कर दो, आपको कोई भी दिक्कत आएगी तेरा भाई आएगा तेरे को बचाने. आजकल देखो आजकल इस भाई ने इनको पेल रखा है. ठीक है, मतलब गजब चल रहा है काम, और ये बाकी सारे भाई तो चुप ही हैं. तो यार देखो, मेरे को एक बड़ा अच्छा कोट याद आता है. हमेशा हमारे एक सर थे, वो हमेशा कहा करते थे कि नेगोशिएशन कैन बी डन ओनली फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर. व्हाट डू यू थिंक इफ यूक्रेन वुड हैव अ न्यूक्लियर वेपन, एटलीस्ट 10 न्यूक्लियर वेपन्स, तो वुड रशिया हैव इन्वेडेड और
does what is it is doing to the Ukraine? I think the answer is no. That's why such things should not happen in international law, because when such thing happens now, so it breaks down the trust of everyone, and then this memorandums and convention becomes redundant. What do you think that now North Korea and Iran will do? Will they ever give their nuclear stockpiles? Never. They will never give. वो तो बल्कि इंक्रीज कर देंगे। किम भैया बोल रहे होंगे ब्रो ज़्यादा जो है इसको बढ़ा दो और एनरिच करो, क्योंकि यार देखो ना, यूएस जैसी कंट्री जब उनका इतना टेंशन बढ़ गया था नॉर्थ कोरिया के साथ, उसे वो टच भी नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज उन्हें एक डर था कि इनके बाद भैया न्यूक्लियर हो सकता है। एंड एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ न्यूक्लियर वॉर। ठीक है, वी हैव जस्ट सीन द ट्रेलर इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, वी डोंट वांट टू सी द फुल फिल्म, nobody wants to on this planet earth, at least the sensible ones does not want to. So it was in the Budapest Memorandum on Security and Assurances given by Russia, US, UK, China, France to the Belarus, Kazakhstan and Ukraine that you give up your nuclear stockpile and we will secure you. तो in that context Budapest Memorandum कहीं दिखे तो ये मार देना। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। Now Asian Infrastructure Investment Bank is in news because it has blocked its lending to Belarus and Russia. Okay, so AIIB का जो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है वो चाइना है, एंड इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB, ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर। इसका जो हेड इनफैक्ट AIIB पे क्वेश्चन पूछ चुका है, और मैं आपको बताऊं मैं तो गलत हो गया था, क्योंकि उसमें सेकंड ऑप्शन में मेरे ख्याल से इन्होंने शंघाई लिखा हुआ था यूपीएससी में। तो यार देखो छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग, और वी विल सी समडे यू ऑल्सो सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको कई बार, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा इसमें क्या डिफरेंस है। मैं इसके एटलीस्ट इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ ये देख लीजिएगा, ठीक है। वन इट वर्क्स टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया ऑफ कोर्स। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट in collaboration with NIMHANS. NIMHANS is in Bangalore, and it is National Institute of Mental Health and Neurosciences. It is one of the most premier institute in terms of neurological sciences. अगर किसी को कोई भी हाई मतलब वैसे तो I pray to God that none of you suffer from that pain, but if somebody has a problem related to neuro, he or she can go here. This is the one of the most top-notch institute in India, NIMHANS in Bangalore. Okay, so nothing. The project is इन दोनों ने WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड NIMHANS ने क्या किया है कि दे विल ट्रेन दी 6,000 वन स्टॉप सेंटर फंक्शनरीज अक्रॉस इंडिया in extending mental health. Now mental health has become a very big issue over the time. Why? वो हम लोग वी आर कमिंग अप विद अ सीरीज़ कॉल्ड UPSC चौरा। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम यंगस्टर्स में क्यों आ रही है इस समय। फॉर टाइम नाउ स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट इज़ टू ट्रेन 6,000 वन स्टॉप सेंटर फंक्शनरीज अक्रॉस इंडिया टू एक्सटेंड मेंटल हेल्थ। Now SARS 3 radio telescope, SARS stands for Shaped Antenna Measurement of the Background Radio Spectrum। बस याद रखो रेडियो SARS रेडियो टेलीस्कोप जो है वो कॉस्मिक डॉन से जो रेडियो या किसी भी स्पेस एक्टिविटी से जो रेडियो वेव्स आती हैं, क्योंकि वो बहुत फेंट होती हैं, उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए टेलीस्कोप लगाया गया था। और इसकी इट इज़ द फर्स्ट टेलीस्कोप वर्ल्ड वाइड टू रीच रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी। देखो किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे मैं न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए बोडो हिल्स में न्यूट्रॉन INO इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगाई थी, और वो एक पहाड़ के नीचे लगाई थी क्योंकि वहाँ बहुत शांति होती है। तो हमें जो है एक रिक्वायर्ड सेटअप चाहिए होता है ये सब पार्टिकल फिजिक्स के जो पार्टिकल हैं इन सब को डिटेक्ट करने के लिए। तो इट इज़ द फर्स्ट टेलीस्कोप वर्ल्ड वाइड टू रीच द रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी। नाउ the last news is that the place in news is Zaporizhia. Okay, I hope I am spelling it right.
It is on in the southern. Here it is. Zaporizhia is here. This is the map of Ukraine. This is Zaporizhia. इधर से रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पे फ्रॉम इट्स ईस्टर्न साइड. ओके, तो ज़ैपोरिजिया, दिस इज ज़ैपोरिजिया हेयर. ये तो ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में आपको तो आग लग गई थी, फिर उन्होंने बोला बम फट जाएगा तो यूरोप पूरा वाइप आउट हो जाएगा. बट लेटर इन द डे न्यूज़ ऑल्सो केम इन दैट द reactors had been shut down properly, and then later on the Russian army took the control of that particular nuclear power plant. So it is on the river southern Ukraine और नीपर रिवर. अब नीपर रिवर यार याद रखना, ये मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार यूपीएससी रिवर्स पूछता है. नीपर रिवर कहाँ है? यूक्रेन में है. यूक्रेन, नीपर रिवर इज इन यूक्रेन. सो that will be all for today, and I believe that you all will be good. You will have a very nice day. Take care. We shall see you tomorrow. Study well. Sleep tight.